सभी को जय सिया राम। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी लोग खुश रहें, अच्छे रहें, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके बच्चे हैं जब घर से बाहर जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं या पढ़ने के लिए जाते हैं, खास करके जब आपके बच्चों की पढ़ने की उम्र होती है, उस समय आप लोगों को निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। जब बच्चे 10वीं में, 12वीं में या 8वीं में, 6वीं में पढ़ रहे होते हैं, 6वीं तो खैर ठीक है, जब 8वीं में या 9वीं में, 10वीं में, 12वीं में बच्चे जाते हैं तो उनमें निगरानी रखना बहुत ज़रूरी होती है। वो फिर चाहे बच्चा हो या बच्ची हो। इसलिए कहीं ना कहीं लड़का लड़की घर से जब बाहर निकल जाते हैं, उनको ये लगता है कि अब हम फ्री हैं, हम स्कूल करें या ना करें या कहीं घूमे फिरे, मतलब कोई दिक्कत नहीं। ऐसा उनके मन में ये सोच होती है, क्योंकि उनको लगता है कि अब हमारे घर वाले यहाँ पे हमें देखने के लिए नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं उसके अंदर से जो थोड़ा डर होना चाहिए वो डर हट जाता है। और लाजिम बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत डर होना चाहिए, माता पिता का, परिवार का। अगर बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत माता पिता और परिवार का डर रहेगा तो वो बच्चा कभी भी अपने कैरियर में बिगड़ेगा नहीं, उसके अंदर हमेशा जो है संस्कार बने रहेंगे। तो आप सभी परिवारजन ध्यान दें, खास करके अपने बच्चों पे, कि आपका बच्चा स्कूल गया या कॉलेज गया, वहाँ जाने के बाद बराबर वो स्कूल कर रहा है या नहीं कर रहा, या बाहर जा कर के घूमता है अपने दोस्तों के साथ में, आवारागिरी करता है। इससे क्या है, उसका ही लाइफ बनेगा, उसके ही लाइफ में अच्छा होगा। आगे चल के वो अच्छा जब करेगा तो आप लोग के भी जीवन में तरक्की आएगी। इसलिए हमें अपने बच्चों के लाइफ में वाचिंग रखना बहुत ज़रूरी है, वो बच्चा हो या बच्ची हो। हम कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही बच्चों को छोड़ दे कि हमारा बच्चा जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, इसी उम्मीद में रहे, तो कहीं ना कहीं वो भी हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो हमें अपने लाइफ में जो है भूल बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि आज के समय में ये देखने को मिलता है, बच्चे घर से स्कूल चले जाते हैं बोल के, लेकिन बच्चे ज़्यादा करके स्कूल में रहते नहीं हैं और उनकी जो पढ़ाई होती है वो पढ़ाई को भी पूरा नहीं करते हैं, और ज़्यादा बच्चे बाहर घूमते रहते हैं। ये भी हकीकत है। इसीलिए हमें अपने बच्चों पे वाचिंग रखना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सके, हमारा जो बच्चा क्या होता है, मिडिल क्लास या गरीब घर का बच्चा होता है, तो उसके दिमाग में वैसी ही सोच होती है। उसकी सोच क्या होती है, मेरे को पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के बाद मुझे पैसा कमाना है, पैसा कमा के अपने घर के लिए कुछ करना है या कुछ मेरे लिए करना है। ऐसा मतलब उनका एक सपना होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, हर एक माता पिता, अगर कोई नौकरी वाले हैं जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी वालों को तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो सरकारी नौकरी में होते हैं उनकी सैलरी भी अच्छी होती है, तो इसलिए उन्हें तो कोई टेंशन नहीं होती उतना। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्राइवेट नौकरी में होते हैं हमारे परिवार वाले, उनके पास ज़्यादा पेमेंट नहीं होता, 25,000, 30,000 या 15,000, 16,000 की नौकरी करते हैं प्राइवेट। तो प्राइवेट परिवार जो नौकरी करने वाले, उनको एक्स्ट्रा कुछ काम करना चाहिए। अब एक्स्ट्रा काम क्या करेंगे, जैसे कुछ शॉप वगैरह डाल दो, ठीक है, या कुछ उस तरह का धंधा करो। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा करेंगे और समय निकालेंगे अपने परिवार के साथ, तो कहीं ना कहीं वो जो कला हमारे पास है तो हमारा बच्चा भी सीखेगा। तो कल हमारे बच्चे को ये नहीं लगेगा कि नहीं भाई पढ़ाई करके मुझे नौकरी ही करना है। कल ना बच्चे को ये भी मन में आएगा कि यार पढ़ाई करेगा, सरकारी नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट नौकरी नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुद का जो है कुछ धंधा कर सकते हैं, खुद का हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए, उससे हमारे बच्चे सीखते हैं। बच्चों में सीख बचपन से जब वो सीखेगा तब उसके अंदर सीख आती है। हम बचपन से उसको सिखाएंगे, जब वो चीज़ों को बचपन से घर में देखता है वो वही सीखता है, ये रियलिटी है। इसीलिए हमें अपने बच्चों के लिए अच्छा करना है, एक्स्ट्रा करना है, और अपने बच्चों पे हमेशा वाचिंग रखना है, कहीं हमारा बच्चा गलत
दिशा में तो नहीं भटक रहा है, या हमारी बच्ची गलत दिशा में तो नहीं भटक रही है। ठीक है, इससे बच्चों का जो है करियर अच्छा बनेगा, उनका जो करियर में गलत छाप नहीं पड़ेगी, अच्छी ही छाप पड़ेगी। आप सब अपना ख्याल रखें, अच्छे रहें, खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। जय सिया